अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान के निज़ामी अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी के मुतरादिफ नहीं है? सबके लिए यकसा असूल का इत्तलाक ज़रूरी है। लाहौर में तुलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फ़ायदा ना हो तो वो बाप सोतेला हो जाता है। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सियालकोट एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सज़ा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ़ है? इस्लामी मियार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा ज़माने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये वफाका बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरखास्त दायर की जब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस तरह की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया? तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद करते हैं या मुखालफत? चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं जबकि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत जरूरी है। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। बड़ा अहम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारे पार्टीज और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिम है। अदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिरेल होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएंगे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। PTI के वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी और आजम खान की गुमशुदगी का मामला उठाया। शुएब शाहीन ने कहा कि ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदल ली।
चीफ जस्टिस ने कहा, आप क्या चाहते हैं जो आपकी पार्टी छोड़ गए वो सब वापस आ जाएं? लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की। सिंगल बेंच ने उन्हें दलाल देने का मौका नहीं दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करने का फैसला बहाल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के सामने लगा है, उस पर फैसला नहीं सुना सकते। पीटीआई वकील ने कहा कि इस केस में उन्हें नोटिस नहीं किया गया, दलाइल का मौका दिया जाए। केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट के सूबाई हल्का पीके 91 के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुख्सत मांगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर आरओ को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। आप लोग चाह रहे हैं इलेक्शन रुक जाएं, पिटीशन फाइल करने पर आपको जुर्माना क्यों ना कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, रिटर्निंग अफसर कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। लाहौर के हल्का NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज कर दिया गया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर शेख रशीद, बशारत राजा, तैमूर सलीम झगड़ा, जरताज गुल ने ट्राइब्यूनल्स में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज, बिलावल भुट्टो के खिलाफ एतराज़ात मुस्तरद। हल्का NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया गया। अपील शाहिद और एक्जई ने दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड थे। कानून के मुताबिक उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आरओ ने लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। PTI के रहनुमा एडवोकेट शुएब शाहीन के कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए गए। एपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान बेंच में जरताज गुल, अब्दुल मजीद नियाजी, अंबर मजीद और इनायतुल्लाह ने अपीलें दायर की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और राजा बशारत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में दरख्वास्तें जमा करा दी। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। कराची में GDA के जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा ने अपीलें दायर की। क्वेटा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोनों उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में अहम फैसला। CCTV कैमरे नस्ब होंगे। चारों IGs की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने VIP अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरों ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास नवा हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DG ISI, IB, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। पिलडाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंसी रही। इलेक्शन का ऐलान जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। इंतखाबात में ताख़ीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। इलेक्शन शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कामयाबी है। और अब आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार वही पार्टियां हैं जिन्होंने बार बार हुकूमत बनाई। मुल्क में हर साल 5000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन होती है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महंगाई का तोहफा दिया,
बेरोजगारी का तोहफा दिया, खौफ का तोहफा दिया, बेयकीनी का तोहफा दिया, और आज ये हमारी हालत है कि 5 दरिया पाकिस्तान में बहते हैं और फिर भी यहाँ के वासियों को साफ पानी नहीं मिल रहा। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अमन मिले तुम्हारे बच्चों को और इंसाफ मिले, चांदी जैसा दूध मिले और पानी साफ मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में PTIP की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज खट्टक कहते हैं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, कोई खतरा नहीं है, इलेक्शन वक्त पर होगा, अगर किसी को खतरा है तो वो घर बैठे, मैंने इस सूबे में काम किया है, लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, कोई जाता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई बानी PTI नहीं हूँ कि अगर आता है तो अच्छा और जाता है तो बुरा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने इलेक्शन मुहिम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इन हालात में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते कि एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों और दूसरी तरफ लोग। सियासतदानों को एक दूसरे के लिए रास्ता बनाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि आपने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इस तरह तो दायरों में सफ़र चलता रहेगा। तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी सरताज अजीज़ तवील अलालत के बाद वफात पा गए। उन्होंने 95 बरस की उम्र पाई। सदर आरिफ अलवी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने सरताज अजीज़ की खिदमत को खिराजी अकीदत पेश किया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा और ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। सरताज अजीज़ का शुमार मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं में होता था। सरताज अजीज़ की उम्र 95 बरस थी। नवाज शरीफ के अहम साथी थे। एहसन इकबाल ने ताज़ीती पैगाम में कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान में शामिल अहम शख्सियात में से एक और कौम का अजीम असासा थे। कौम के लिए सरताज अजीज़ की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज़ नवाज शरीफ के इब्तदाई 3 अदवारे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे। सरताज अजीज़ जून 2013 से अक्टूबर 2015 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे। 2 मरतबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मशीर बराए ख़ारजा उमूर भी रहे। सरताज अजीज़ ने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। फरवरी 1929 में नौशहरा में पैदा हुए। 1952 से 1971 तक सिविल ब्यूरोक्रेसी में खिदमत सरअंजाम दी थी। सरताज अजीज़ 1988 से 1994 तक सेनेटर रहे। सरताज अजीज़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सरताज अजीज़ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए मगफिरत की दुआ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी इजहार ताज़ियत किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।